प्रिय मित्रों, आज रविवार संडे है। आप सब लोग रिलैक्स होंगे और मैं आपको दूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इन्फॉर्मेशन को जितना आप कोर्ट संबंधित लोग हों, जैसे प्रोसिक्यूशन है, डिफेंस काउंसिल्स हैं, प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स हैं, उन सबको अगर ये आप पास ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। आज इशू है कि श्वास के लिए जो रिससिटेशन या हार्ट को रिससिटेट करने के लिए जो रिससिटेशन हम करते हैं उससे जनित आर्टिफैक्ट्स हम उसको कहते हैं जो मानव द्वारा, आदमी द्वारा या कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी शरीर पे प्रोड्यूस होते हैं और जिनका संबंध एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ या प्रोसेस या पैथोलॉजी या जो कुछ भी शरीर के अंदर है या जिस निमित्त हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं होता। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चेस्ट द्वारा रिससिटेशन। खास करके जब सडनली किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, ज़्यादातर जब हार्ट अटैक हो जाता है या जब अंतिम क्षण व्यक्ति के होते हैं तो उस वक्त वो अटेम्प्ट किया जाता है आदमी को दोबारा जिंदा करने के लिए। उसमें बेसिक प्रिंसिपल दो ही रहते हैं। एक तो ये कि आर्टिफिशियली आप अपने दोनों हाथों से, जैसा कि आप अगर कोई भी बुक या पिक्चर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की मैनुअली हाथों से देखेंगे कि किस तरह से चेस्ट को दोनों तरफ से हाथों से दबाया जाता है और ऊपर नीचे किया जाता है जिससे कि लंग अंदर अपना मूवमेंट करें और वो सांस ले सकें और एयर की एंट्री अंदर हो जिससे कि वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा सकें। दूसरा, माउथ टू माउथ भी लोग करते हैं। जब सांस उसको अपने आप नहीं आ रहा है तो मुंह से अपना सांस उसमें डाल करके फिर छोड़ते हैं, फिर उसमें मुंह देते हैं। फिर तीसरा, आर्टिफिशियल मेथड से भी, जैसे इंट्यूबेशन ट्यूब लगा के और साथ में बैग लगा के और या आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी मशीन होती है उस पर लगा के कई तरीके से यह आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। उसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि हार्ट भी जो बंद हो गया है वह चेस्ट पे प्रेशर डाल के, हार्ट पे प्रेशर डाल के उसको वापस बीटिंग शुरू करा सकें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे जब हार्ट लंग सर्जरी करते हैं और उस सर्जरी में जिसमें हार्ट स्टॉप कर दिया जाता है, उसका फंक्शन एक हार्ट लंग मशीन करने लगती है, वहाँ भी हार्ट बंद हुए हार्ट को किए गए हार्ट को वापस रीएक्टिवेट किया जाता है इलेक्ट्रिकली। लेकिन यहाँ पे जो एक नेचुरल वे में डिजीज प्रोसेस से या किसी कारण से हार्ट बंद हो गया, उसको हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रेशर से, मैकेनिकली। और उसके लिए हम चेस्ट पे उसी तरह का प्रेशर, वही प्रेशर जो उसको सांस लेने में मदद करता है, वही प्रेशर हार्ट पे जाकर के हार्ट को भी दोबारा से बीट करने में मदद कर सकता है। तो ये उसका उद्देश्य होता है। और बहुत से केसों में हार्ट और श्वास इस तरह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और चेस्ट पे प्रेशर डाल के हार्ट को रीएक्टिवेट करने से रीएक्टिवेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी रिससिटेशन या कार्डियक रिससिटेशन। कई जगह
कार्डिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। जब पर्टिकुलरली हार्ट अटैक वगैरह हो तो फिर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से हाथ बना करके और कार्डिक एरिया में प्रेशर डाला जाता है चेस्ट के ऊपर, जिससे कि हार्ट पे प्रेशर ट्रांसफ़र हो और वो रीएक्टिवेट करके वापस बीट करना शुरू कर दें। अब इस प्रोसेस में बहुत बार थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ने से, क्योंकि उस वक्त मेन जो आपके पास में इशू है वो है हार्ट को रीएक्टिवेट करना और सांस से ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना, जिससे कि ऑक्सीजन जाएगी तो वापस रीएक्टिवेट हार्ट के से वो सारे बॉडी में पहुंच जाएगी और आदमी के वापस पुनर्जीवित होने की, पुनर्जीवित नहीं कहेंगे, उसकी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है ना। इसमें अगर आप, क्योंकि अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स इसमें अप्लाई कर दिया जाता है और वो करना उस वक्त आवश्यक भी होता है कि उससे जो डैमेजेज होती हैं वो सब रिवर्सिबल। वो समय के साथ अगर व्यक्ति जीवित हो जाता है और ऑक्सीजन और हार्ट बीट वापस आ जाती है तो कुछ समय में वो सारी इंजरीज जो उससे होती है वो हील हो जाती है। इसलिए वो इंजरीज प्रोड्यूस करके भी ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और हार्ट के लिए जो रीएक्टिवेशन के लिए एक्सरसाइज की जाती है उसकी मान्यता बनती है, उसका लॉजिक बनता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है एज ए ऑटोप्सी सर्जन कि अगर व्यक्ति जिंदा नहीं होता है, अगर उसमें सांस वापस नहीं चलती और उसका हार्ट वापस नहीं फंक्शन करता है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है, तो बहुत बार ये जो आर्टिफिशियल रिससिटेशन से इंजरीज हुई हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, वो एज ए एंटेमॉर्टम बिफोर डेथ की इंटरप्रेट की जा सकती है और उससे सारी कहानी बदल जाएगी। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर लोग जो अटेम्प्ट करते हैं वो कार्डिक इंजेक्शन देते हैं कार्डिक हार्ट को रिएक्टिवेट करने के लिए। उस इंजेक्शन के मार्क्स जो हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी में दिया जाता है और जितनी जल्दी हो सके उतना इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे थोड़े बहुत वहाँ ब्लीडिंग कंट्यूजन्स उस एरिया में आ सकते हैं जो आदमी बाद में मिस इंटरप्रेट कर देता है। और ये सारे कार्डिक रीजन में होते हैं जो हार्ट की साइट होती है। दूसरा, जब आदमी हार्ट को रिससिटेट करने के दोनों हाथों से उस पर प्रेशर डालता है, उस प्रेशर से उसके नीचे जो चेस्ट है वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और ये ब्लीडिंग चेस्ट में जो मसल्स है उनमें सब जगह स्प्रेड हो सकती है। क्योंकि आदमी की तुरंत डेथ हुई होती है, अभी तक सर्कुलेशन और ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज और वेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ से वो डिफ्यूज भी हो सकता है। रिब्स पे आपने अगर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डाला तो रिब्स टूट सकती हैं और पेरीमॉर्टम जो भी फ्रैक्चर होता है उसमें सारी फाइंडिंग्स एंटीमॉर्टम की तरह होती हैं, क्योंकि आदमी अभी जस्ट डेथ के कगार पे ही होता है, इसलिए वहाँ पे वेन्यूल्स में, आर्टेरियल्स में, ब्लड वेसल्स में जो भी ब्लड है वो वहाँ लीक कर जाएगा और वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि एंटीमॉर्टम है। तो ये एक बहुत ध्यान रखने की बात है। तो आपको फ्रैक्चर्ड रिब्स एक साइड या दोनों साइड में मिल सकती है। फ्रैक्चर रिब्स के अलावा और कंट्यूजन्स और ये सब के अलावा हो जाता है हार्ट को रीएक्टिवेट करने के लिए, तो उस मशीन के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके रिंग लाए गोल गोल वहाँ पे कंट्यूजन टाइप के चेस्ट पे बन सकते हैं, या अगर 2 बार से ज़्यादा किया है तो ज़्यादा भी उस तरह से गोल गोल लाल चकत्ते क्लियरली डिफाइंड मार्जिन्स के साथ में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो उनको भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, नहीं तो गलती से आप उन्हें इंजरीज मान सकते हैं। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनमें आपके हार्ट में चोट हो सकती है। हार्ट के अंदर एक तो नीडल जो डालते हैं, क्योंकि कई बार काफ़ी बड़ी नीडल डाल दी है आपने या उसका मूवमेंट हो गया तो वहाँ पर लैसेटेड वुंड टाइप का हो जाता है, हार्ट फुल ऑफ ब्लड होता है, वो सारा ब्लड पेरिकार्डियम में आ सकता है और ऐसे लग सकता है जैसे कि उसकी डेथ हीमोपेरिकार्डियम से हुई हो। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार ऐसी गलती ऑटोप्सी सर्जन से हो जाती है, क्योंकि उस छेद से जहाँ से इंजेक्शन एंटर गया है हार्ट ब्लड आकर के और जो हार्ट की कवरिंग है उसके बीच में एकदम जमा हो जाता है
और ऐसे लगता है जैसे हार्ट डैमेज हुआ हो या हार्ट को कोई डायरेक्ट ट्रामा हुई हो। उसी तरह लंग्स के ऊपर भी लाल लाल चकत्ते कंट्यूजन से बन जाते हैं, उनके अंदर थोड़ी एयर बबल भी आ सकती हैं, पर्टिकुलरली जब आप पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हो, यानी कि प्रेशर में ऑक्सीजन अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, फेफड़ों में डाल रहे हो। छोटी छोटी हेमरेजेस लंग की सरफेस पे भी आ सकती है। कहीं रिब फ्रैक्चर अगर नीचे चली गई है तो वो लेसरेटेड वुंड भी कर सकती है। तो इस तरह की तमाम ब्लड फोर्स और रिब्स के फ्रैक्चर से पेनिट्रेटिंग इंजरीज लंग्स में देखी जा सकती है। लीवर में भी, हार्ट में भी इस तरह का हो सकता है, पर्टिकुलरली जब स्टर्नम में प्रेशर डाला जाता है तो कई बार बॉडी ऑफ स्टर्नम टूट जाती है, और ये टूटी हुई बॉडी ऑफ स्टर्नम जाके सीधा हार्ट के ऊपर जाके उसको लेसरेट भी कर सकती है, या कंट्यूजन भी वहाँ प्रोड्यूस कर सकती है, या पेरिकार्डियम को भी डैमेज कर सकती है। उसी तरह से यह रिब्स आपके लीवर में पुल से भी फट सकता है, तो फटा हुआ घाव आपको लीवर में भी दिखाई दे सकता है। और एब्डोमेन में भी अगर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर चला गया है नीचे की तरफ तो कुछ एब्डोमिनल एरिया में भी, अपर एब्डोमिनल एरिया में भी आपको इंजरीज दिखाई देती हैं। कभी कभी कम चांसेस होते हैं, पर होते हैं बाकायदा। मैंने देखे हैं कि लीवर के अलावा जो स्प्लीन है, काफ़ी डीप प्रेशर है तो स्प्लीन भी कभी लेसरेटेड हो जाता है, और एज ए रिजल्ट आप डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्रामेटिक पुल से कभी कभी डायफ्राम को भी डैमेज हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी ऑर्गन्स उस एरिया में हैं वो आपके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के दौरान या आर्टिफिशियल रिससिटेशन करने के दौरान वो डैमेज हो सकते हैं, और वो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को, क्योंकि उसको पता नहीं होता और कई बार इमेच्योरिटी होती है, अगर उसने इमरजेंसी में काम नहीं किया है, प्योरली ऑटोप्सी सर्जरी है, तो अब इन सब इंजरीज को हार्ट की, लंग्स की, लीवर की, स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की और दूसरे डायफ्रामिक के जो है, ये सारी के सारे सबको वो एक इंटरप्रेट कर सकता है इंजरीज, और उनको ब्लेम कर सकता है। कई बार लेसरेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर उसको आसानी से कहने में कोई दिक्कत नहीं होती कि इंजरीज आर सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। इस तरह का एक केस जो मैंने देखा, मेरे एक मित्र थे, वो पुलिस में थे, आईपीएस थे, बहुत ही उच्च अधिकारी थे। उन्हीं के परिवार में से कुछ लोग शादी में हरियाणा में अटेंड करने के लिए गए। वहीं पे अचानक एक व्यक्ति को बारात में ही हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने के बाद में वहाँ पे बारात में डॉक्टर भी थे, उन्होंने उनका रिससिटेशन किया। उस रिससिटेशन में, क्योंकि काफ़ी विगरस रिससिटेशन अटेम्प्ट किया गया था, लंग्स, लीवर और रिब्स सारी फ्रैक्चर्ड हो गई और स्टर्नम भी टूट गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने इन सब इंजरीज को एंटीमॉर्टम समझा, बिफोर डेथ समझा, और उसने इन सब को इंजरीज को ये सर्टिफाई करते हुए, एक्सटर्नल इंजरीज तो आती है जैसे मैंने बताया आपको, तो उन सब को उसने कोरिलेट करके ये मर्डर का केस बन गया और कुछ बारातियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों मेरे पास में आए, मैंने कहा भी वैसे तो हम कोई आपको वर्बली आपके वकील को गाइड कर सकते हैं, पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया, 2-4 लोगों को जो भी उनके साथ उस वक्त थे। और क्योंकि जब डॉक्टर ने लिख दिया कि इंजरीज आर एंटीमॉर्टम एंड सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, तब पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है उसको 302 नहीं बनाने का। तो फिर जब 302 बना है, बारात में लोग हैं, लोगों ने रिससिटेट भी किया, सब कुछ किया है, तो वही रिससिटेट करने वाले लोग वो दोषी बन गए। काफ़ी समय लगा, वो खुद भी, उनकी अच्छी समझ थी और अच्छे वकील भी किए गए, मेरे से भी रिपोर्ट से उन्होंने काफ़ी मदद ली, और वो केस काफ़ी टाइम बाद, 2-2.5 साल बाद वो उनको रिलीफ मिला। शायद केस तो चलता रहा बाद में, लेकिन उनको रिलीफ, बेल वगैरह सब उस पर मिल गई। अब बिना किसी कारण के वो आदमी जेल में है। अब उसमें कोर्ट का दोष है, न उसमें पुलिस का दोष है। दोष है तो उस ऑटोप्सी सर्जन का है जो इन सब फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट कर गया। तो इसलिए खास करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर पेशेंट जब आता है, अगर थोड़ी टाइम पहले ही मरा है तो उस पर रिससिटेशन का अटैम्प्ट किया जाता है, और इस तरह की इंजरीज
आम तौर पे अंदर बॉडी को देखने में मिलती हैं। और बहुत बार ये सब इंजरीज जो है मिस इंटरप्रेट हो जाती है एज ए ड्यूरिंग लाइफ, जब जिंदा था तब की हुई चोटें मान लिया जाता है। खास करके जब जहाँ जहाँ पे उसका रिससिटेशन हुआ है और जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है, अगर पोस्टमार्टम दूसरे हॉस्पिटल में होता है या दूसरे सेंटर पे होता है तो उनको उनकी हिस्ट्री का कोई मालूम नहीं है। अक्सर लोग ऐसी फाइंडिंग्स जो है वो मेंशन नहीं करते अपने एमएलसी में। अगर मेंशन होता उतना होता है अटेम्प्ट टू रिससिटेशन मेड, तो बाकी ज़्यादा वो कुछ डिटेल ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती, तो उसके कारण उनसे गलती हो जाना एक बड़ी स्वाभाविक बात होती है। और बहुत से डॉक्टरों को जो खाली ऑटोप्सी ड्यूटी पे ही हैं, उनको अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण भी इन जो आर्टिफैक्ट्स का जो है मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है और इससे बहुत बड़े इनजस्टिस होते हैं। मैंने अपने ही कैरियर में बहुत ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन हुआ और लोग जो हैं वो जेल तक पहुँचे। तो ये थी आज की कि भाई हमेशा जब भी करें, और भी बहुत तरह के आर्टिफैक्ट हैं जिन पर बारी बारी से बात करूँगा, पर आज मैंने सिर्फ जो रेस्पिरेटरी रिससिटेशन या कार्डियक रिससिटेशन के दौरान जो आर्टिफैक्ट संभव हैं और जिसके लिए हमेशा ऑटोप्सी सर्जन को ऑटोप्सी करते वक्त पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए सबसे पहले एमएलसी और उसकी रिससिटेटिव हिस्ट्री जो है वो हर ऑटोप्सी में, हर पोस्टमार्टम में मस्ट है और डॉक्टर उसको देखे। और ये हॉस्पिटल भी इसके ऊपर अपना सर्कुलर इशू करे कि जो डॉक्टर्स हैं उसकी डेथ समरी बना करके जिसमें इन सब फाइंडिंग्स को मेंशन करते हुए उनको दें, जिससे कि कहीं ऑटोप्सी सर्जन उसका मिस इंटरप्रिटेशन न कर बैठे। धन्यवाद।